भारत पाकिस्तान मैच के दौरान जिन भी लोगों ने पाकिस्तान की जीत का जश्न देश के अंदर मनाया था, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। वहीं 3 कश्मीरी छात्रों को यूपी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार भी किया गया है, जिसको लेकर महबूबा मुफ्ती की बात करें तो महबूबा मुफ्ती ने भी एक पत्र जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा है। इस पत्र में महबूबा मुफ्ती ने यह कहा है कि जो कश्मीरी छात्र हैं उन्हें जल्द से जल्द रिहा करवाने में केंद्र सरकार जो है वो हस्तक्षेप करे, ताकि इन जो छात्र हैं उनका भविष्य खराब ना हो। इस पर हमने कुछ लोगों से बातचीत की। आइए देखते हैं कि लोग जो हैं वो महबूबा मुफ्ती के द्वारा लिखे गए इस पत्र को लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मेरा नाम अमित कुमार, मैं विश्व हिंदू परिषद का यहाँ से जिला मंत्री हूँ और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी महबूबा मुफ्ती जो हमारी पूर्व मुख्यमंत्री है, मैं उनको एक ही संदेश देना चाहूँगा कि आप लोकतंत्र के स्तंभ पे खड़े होकर आप मुख्यमंत्री बने थे, आप ना कि आतंकवाद के स्तंभ पर खड़े होकर आप मुख्यमंत्री बने थे। और जिनको आप नौजवान कह रहे हैं, जिनको आपके लोग जो हैं भटके हुए नौजवान कहते हैं, मैं सीधा कहता हूं कि आज वो यहाँ जम्मू कश्मीर में क्या, अगर वो पूरे देश में कहीं भी जाकर पढ़ाई करते हैं या कहीं भी कार्य कर रहे हैं, चाहे यूपी के अंदर बात आ रही है, तो वहाँ पर वो पढ़ाई करने के लिए गए हैं या देश विरोधी नारे लगाने के लिए गए हैं। मैं महबूबा मुफ्ती से सीधा ये कहना चाहूँगा कि जो भी, चाहे वो कोई स्टूडेंट हो, चाहे कोई वो व्यक्ति हो, चाहे वो कोई सरकारी मुलाजिम हो, चाहे कोई भी हो, अगर हमारी भारत की सरकार आज आई, यूपी की गवर्नमेंट जो माननीय योगी जी वहाँ पर मुख्यमंत्री हैं, अगर वो कार्रवाई कर रहे हैं तो वो देश की सुरक्षा को लेकर ये कार्रवाई कर रहे हैं। मैं यहाँ सुंदरबनी राजौरी की बात भी करूँ, यहाँ पर भी एक जो मेडिकल कॉलेज में लगी हुई एक कोई एम्प्लॉई थी, उसको भी जो है देश विरोधी गतिविधि जो भारत और पाकिस्तान के बीच मैच हुआ था, उसके बाद देश के विरुद्ध नारे लगाने और पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने के कारण उसको भी यहाँ से टर्मिनेट कर दिया गया है। और अगर यूपी की बात करूँ, क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, मैं तो ये एक बात कहना चाहूँगा अपने आदरणीय उपराज्यपाल जी से, अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे जो अमित शाह जी हैं, गृह मंत्री हैं, मैं उनको कहना चाहूँगा कि जो महबूबा मुफ्ती, चाहे फ़ारूक अब्दुल्ला हों, चाहे वो उमर अब्दुल्ला हों, ऐसे लोगों को जैसे आपने पहले डिटेन करके अंदर डाला हुआ था, मैं तो कहता हूं कि ये लोग देश के लिए खतरा बन चुके हैं। इन लोगों को मेरा आपसे ये आग्रह है कि आप एक बार पुनः इनको जेलों के अंदर डालिए, क्योंकि ये यहाँ पर लोगों को बरगला रहे हैं, यहाँ पर आपसी जो मतभेद पैदा कर रहे हैं। और ये ना हो कि आने वाले समय में ये यहाँ पर कोई जातिवाद को लेकर, धर्मवाद को लेकर यहाँ पर कोई फसाद उत्पन्न करें। महबूबा मुफ्ती को आप जितना जल्दी हो सकता है इनके लेटर का जवाब छोड़िए, आप इनको उठाकर अंदर लगाइए। देखिए, मेरा नाम योगराज शर्मा है। बाकी मैं जो आपने अभी मुझे बताया कि यहाँ पे कुछ सेलिब्रेशन जो हुई है, देखिए, देश के ख़िलाफ़ कोई भी एक्टिविटी जो है वो मैं समझता हूँ कि वो बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए और सरकार को इस पर कड़े से कड़े कदम जो हैं वो उठाने चाहिए, क्योंकि सरकार, देश सर्वोपरि है, देश से ऊपर कोई नहीं है। अगर किसी ने भी क्रिकेट मैच को लेकर सेलिब्रेशन की है तो ये गलत है। इसमें कोई चीफ मिनिस्टर या कोई फार्मर चीफ मिनिस्टर वाली बात नहीं है। सरकार को कड़े से कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। नहीं, ये गलत बात है। ये मैं ये समझता हूँ कि ऐसे लेटर लिखने वालों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि आपने किस बेस पे, किस आधार पे आप लेटर लिख रहे हो, और ऐसे लेटर को है वो कोई तवज्जो नहीं दी जानी चाहिए। और जो भी गलत है, जो देश के खिलाफ कोई भी एक्टिविटी किसी में भी मुलव्वस पाया जाता है, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इसमें यह नहीं देखा जाना चाहिए कि ये लेटर जो है किसी फार्मर चीफ मिनिस्टर द्वारा लिखा गया है या किसी विधायक या सांसद द्वारा लिखा गया है। इसमें कोई गुंजाइश नहीं बरती जानी चाहिए, ताकि अगर अभी ऐसे हालातों पर कोई सख्त कार्रवाई की जाती है तो मैं समझता हूँ कि भविष्य में ऐसी कोई कार्रवाई जो है वो कोई भी शख्स करने की हिम्मत नहीं रखेगा कि वो अपने देश के खिलाफ जाकर कोई ऐसी कार्रवाई करेगा। रवि जी, मैं राकेश शर्मा सुंदरबनी से। और ये जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती जो हैं, जिन्होंने केंद्र से रिक्वेस्ट की है कि इन बच्चों को माफ़ किया जाए, मैं महबूबा मुफ्ती से ये पूछना चाहता हूँ कि जब जो बच्चे गन हाथ में लेके, पिस्टल हाथ में लेके लोगों का शरेआम कत्ल करते हैं, उनको ये बच्चे कहती हैं। जो MBBS कर रहे हैं, जो इस देश का भविष्य तय करने जा रहे हैं, जब वो हिंदुस्तान के ख़िलाफ़
हाय हाय के नारे लगाते हैं, हिंदुस्तान में रह के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, उनको किस हैसियत से महबूबा मुफ्ती जो हैं बच्चे कहते हैं? बच्चे होते हैं 2, 4, 6 साल के, जो मासूम बच्चे थे जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं होती। लेकिन जो बच्चे युवा लोग हैं जो इस देश का भविष्य बनने जा रहे हैं, उनको किस एंगल से महबूबा मुफ्ती जी जो बच्चे कह रही हैं? देखिए, देश का गरदार होता है, उसके गरदार की हैसियत से देखा जाना चाहिए। कोई भी हो जो देश के खिलाफ आवाज़ उठाएगा उसको कुचला जाएगा, उसको कभी बख्शा नहीं जाना चाहिए। और मैं मीडिया के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब से, माननीय अमित शाह जी से और स्टेट के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि एक ऐसा कानून बनाया जाए, जो भी देश के खिलाफ बोलेगा, हर चीज़ सहन की जाती है, लेकिन देश के खिलाफ जो बोलेगा वो देश का दुश्मन है, वो हम सब का दुश्मन है। और ऐसा कानून बनाना चाहिए ये जो लोग जिन्होंने हाय हाय के नारे लगाए, पाकिस्तान की जीत का जश्न हिंदुस्तान में बनाया, इनके खिलाफ ऐसा कानून बनाना चाहिए। सबकी MBBS जो डॉक्टर की ट्रेनिंग कर रहे हैं, सबकी एडमिशन कैंसिल होनी चाहिए। और जो लोग जो वीर जवान इस देश के लिए शहादत जिन्होंने दी, उनके बच्चों को चांस दिया जाना चाहिए। एक ऐसा एंट्रेंस रखा जाना चाहिए, जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो मेरिटोरियस बच्चे हैं, जो उसमें क्वालिफाई करेंगे, वो बच्चे, उन बच्चों को लिया जाना चाहिए। इन सब गद्दारों की एडमिशन जो है कैंसिल की जानी चाहिए और शहीदों के बच्चों को एक मौका देना चाहिए, एक गोल्डन चांस उनको देना चाहिए। जनाब, मेरा नाम सतीश कुमार है। ये महबूबा मुफ्ती ने जो बयान दिया है ये बिल्कुल गलत दिया। ये बयान दिया, ये देशद्रोही बयान है। ये उसको उनको ये बयान नहीं देना चाहिए। देश से बड़ा कोई नहीं है, कोई भी हो। ये सरासर उन्होंने ये गलत बयान दिया है। जो इसको मैं ये कहना चाहता हूँ, उन्होंने ये गलत लेटर लिखा, उन्होंने लेटर नहीं लिखना चाहिए था। और देश से बड़ा कोई नहीं है, सबसे पहला देश है। जिन्होंने ये बात की उनको सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। एज अ स्टूडेंट मैं ये इस मुद्दे को जो इस तरीके से देखता हूँ कि जो महबूबा मुफ्ती ने प्रधानमंत्री को लेटर लिखा है उन 3 स्टूडेंट्स को छुड़ाने के लिए, तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही संगीन मामला है, क्योंकि उन 3 स्टूडेंट्स ने देश विरोधी नारे लगाए हैं, जो कि हमारे देश में कतई भी एक्सेप्टेबल नहीं है। क्योंकि देशद्रोही नारे लगाना एक तरह से देश के साथ गद्दारी करना है। और जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती ने उन्हें छुड़ाने की बात कही है पीएम मोदी से अपने लेटर के थ्रू, तो मुझे लगता है कि पीएम मोदी को इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और ज़्यादा सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि महबूबा मुफ्ती का इस तरीके से लेटर लिखना और देश विरोधियों के पक्ष में बोलने जैसा है। तो मैं मोदी जी से चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी से चाहता हूँ कि उन 3 स्टूडेंट्स के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और महबूबा मुफ्ती के खिलाफ भी थोड़ी सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि आने वाले समय में जो देश विरोधी नारे लगाने वाले लोग हैं, ऐसी मानसिकता वाले लोग हैं जो देश का खाते तो हैं लेकिन गुणगान पड़ोसी देश का करते हैं, तो ये चीज़ कभी भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि आने वाली जो इस तरह की मानसिकता वाले लोग हैं उनको एक कड़ा संदेश जाए कि देश विरोधी नारे लगाना उनके लिए कितना भारी पड़ सकता है। आपने सुना कि किस तरह से लोगों का साफ तौर से ये कहना है कि जो भी लोग देश के अंदर रहकर देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें किसी तरह की कोई माफ़ी जो है वो नहीं दी जानी चाहिए। वहीं महबूबा मुफ्ती द्वारा लिखे गए पत्र को लेकर लोगों का साफ तौर से ये कहना है कि जो भी लोग पत्र लिख रहे हैं, ये भी देखा जाना चाहिए कि वो लोग कौन हैं और उन पर भी जो है वो कार्रवाई की जानी चाहिए। लोगों का साफ तौर से ये भी कहना है कि ये कोई मायने नहीं रखता कि क्या ये पत्र किसी राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री लिख रही हैं या फिर कुछ और। जो भी लोग देश के खिलाफ गद्दारी करेंगे, देश के खिलाफ जाएंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होना बहुत ज़रूरी है। रवि शर्मा, लाइव वायर, जम्मू कश्मीर।